हेलो एवरीवन, आज है 13 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। 285 के आसपास ट्रेड कर रहा है और कल मार्केट क्लोज होने के बाद इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आए थे। बात करेंगे उस रिजल्ट्स के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी में चल क्या रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कल का दिन अगर आप देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कल यहाँ पर भैया बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिले, अपसाइड और डाउनसाइड दोनों की तरफ। 280 रुपये के आसपास था, 302 रुपये 303 रुपये पर गया था ये एक ही झटके में। उसके बाद एक झटके में ये गिरा भी था, एक झटके में 300 रुपये से वापस वहीं पर आ गया जहाँ से शुरू हुआ था। फिर थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करा, वापस गिरावट आई, लेकिन एंड ऑफ द डे देखोगे तो ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। यहाँ पर अगर एक महीने का ग्राफ देखो तो खूब बड़ी रफ्तार दिखाई है इसने। 175 का शेयर था ये और 300 रुपये पर क्या था ये। 175 का शेयर था और इंट्राडे में कल 300 रुपये से ऊपर निकला था। तो शानदार मोमेंटम देखने को मिले। रिजल्ट से पहले की तेज़ी थी ये, रिजल्ट से पहले की तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली। इवन अगर हम बात करें एक साल की तो 375% का ग्रोथ है। हालांकि एक साल पुरानी लिस्टिंग भी नहीं, पिछले साल नवंबर में ये लिस्ट हुआ था। इसका जो IPO प्राइस है वो 32 रुपये का था, 32 रुपये का था ये। और तब से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो बीच बीच में बड़े मोमेंटम दिखाए है, कुछ टाइम ठंडा भी पड़ा, जैसे कि यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी दिखाई, फिर ठंडा पड़ा, फिर एक बहुत बड़ी रफ्तार दिखाई, फिर बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली, फिर तेज़ी आई, फिर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया, अब दोबारा बहुत बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली है। तो वापस से मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए दोबारा से कंसोलिडेशन में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ना खबरों का बाजार गर्म रहता है, सरकारी अपडेट्स जो आती रहती है उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तेज़ी आती है। गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट आता है उससे बहुत बड़ी तेज़ी आती है। बजट को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है कि भैया इस टाइम जो है गवर्नमेंट जो है वो रूरल इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलता रहता है। अगर इसके रिजल्ट्स की बात करें तो अच्छे आए हैं। इसके जो रेवेन्यू रहे है वो 1510 करोड़ के रहे हैं अभी लास्ट जून क्वार्टर में। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाख में है, तो मैं करोड़ में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो 1510 करोड़ के आसपास के रहे रेवेन्यू, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1390 करोड़ के थे। तो ग्रोथ ज़रूर है, और पिछले साल के 1145 करोड़ के मुकाबले तो और भी अच्छा ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू वाइज ग्रोथ ज़रूर है, चाहे हम ईयर ऑन ईयर बेस पे काउंट करें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काउंट करें। और प्रॉफिट वाइज अगर आप देखते हो तो इस बार का जो इनका प्रॉफिट हुआ है वो भी अच्छा है। तकरीबन 385 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 335 करोड़ के आसपास का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 295 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पर प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि भैया खर्चे भी यहाँ पर देखो, प्रॉफिट इनके रेवेन्यू बढ़े तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है जो नंबर्स आए हैं वो अच्छे नंबर्स है, कोई ख़राब नंबर नहीं है ये। और हमेशा ऐसा ज़रूर होता है कि नंबर्स जब आते हैं तो कई बार रिजल्ट्स के बाद जब नंबर बहुत एवरेज होते हैं या फिर थोड़े ही बहुत अच्छे होते हैं तो रिजल्ट्स के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आती है। और यहाँ पर इसके चांसेस मुझे ज़्यादा इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी नतीजे से पहले ये 50-60% की तेज़ी दिखा चुका है। तो ये एक वजह हो सकती है अगर मंडे को जब बाज़ार खुलता है और यहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को अगर मिलती है, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि रिजल्ट से पहले ही दौड़ चुका है खबरों की वजह से। और देखिए अभी बजट को लेकर बहुत सारी अटकलें चल रही है, स्पेसिफिकली सरकारी कंपनियों में, कि इसको फ़ायदा होगा, इसको फ़ायदा होगा, डिफेंस को इतना मिलेगा, रूरल इंडिया में इतना हो सकता है, इंफ्रा को लेकर इतना अनाउंस हो सकता है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बाज़ार जो है वो सरकारी कंपनियों में बहुत बड़ी तेज़ी दिखा रहा है, जबकि प्राइवेट कंपनियों में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं देखने को मिली पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखोगे तो। और इरडा के बारे में अगर आप बात करो, देखो इनका काम है लोन देने का। किसको? जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं उनको लोन देने का काम ये कंपनी करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इनकी कोई मोनोपोली है वहाँ पर, जी नहीं। REC और PFC जो सरकारी कंपनी है वो भी यही काम करती है। इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो यहाँ पर इनका लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 27% सोलार में है और तकरीबन 20% विंड में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर स्मॉल हाइड्रो में भी तकरीबन 12% के आसपास का यहाँ पर इनका लोन पोर्टफोलियो है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अदर्स में भी यहाँ पर तकरीबन 10% के आसपास का है। बायोमास में भी देखो तो तकरीबन 7% के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर भी है। और लोन बुक इनकी धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे इनकी जो लोन बुक है वो बढ़ रही है। पहले जब लिस्ट हुआ था तब इनकी लोन बुक जो थी वो तकरीबन 45,000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, अब वो जाके 1 लाख करोड़ तक पहुँचने वाली है। तो बहुत बड़ी ग्रोथ कह लो
इनके लोन बुक में आई और कंपनी और पैसा रेज करने वाली है ताकि और लोन दे पाए आने वाले टाइम में। और अगेन मैं कह दूँ, ये जो लोन बांटते हैं ऐसा नहीं है कि ये सिक्योर्ड लोन होते हैं, ठीक है, नहीं, यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो ऐसा ना समझा जाए कि भैया सिक्योर्ड लोन होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि रिन्यूएबल सेक्टर को आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर, तो लोन के लिए डेफिनेटली इनके पास ऑप्शन ज़रूर होगा। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो रही है। 22.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स कल ट्रेड होते नजर आए, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, और वो भी ऐसा शेयर जो 300 रुपये के आसपास हो और वहाँ पर इतनी मात्रा में ट्रेडिंग हो, ये बड़ी बात है। और जहाँ तक ऑल टाइम हाई 304 रुपये का जो कि अभी बना है, लो इसका 50 रुपये का, ये वही लेवल है जिस प्राइस पर ये ओपन हुआ था इसके IPO के दौरान, तो उसके बाद कभी नहीं गया यहाँ पर। मार्केट कैप 76,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर हम डिविडेंड के बारे में देखें तो अभी तक इसने डिविडेंड जो है वो यहाँ पर पे नहीं किया है, अभी भी पे नहीं किया है। और मुझे लगता है कि शायद पे करेंगे, लेकिन इस साल के एंड में या अगले साल, क्योंकि देखो कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, कंपनी क्वार्टरली 350-400 करोड़ का प्रॉफिट तो कर रही है, तो डिविडेंड पे आउट होना चाहिए। और जो भी सरकारी कंपनी है अगर वो अच्छा प्रॉफिट करती है तो वो डिविडेंड ज़रूर पे करती है। तो देखते हैं कि पे करते भी है कि नहीं। और जहाँ तक बात करी जाए इनके वैल्यूएशन की, तो भैया महंगा है, 60 का इसका पी है, सेक्टर पी 18 का है, वैल्यूएशन के हिसाब से ये बहुत महंगा है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर बहुत बड़े महंगे वैल्यूएशन देखने को मिले हैं, ये हाल सभी सरकारी कंपनियों का है अभी के टाइम पर। अगर आप इनके कंप्यूटर IRFC की बात करो, उसका 42 का पी है, हालांकि PFC और REC का कम है, मतलब 9.5 और 12 का है, जबकि रेल विकास निगम 83 का पी है भैया, बहुत बहुत हाई पी के ऊपर तो ये जा चुका है। इवन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो उसका भी 32 का पी है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये IRFC से तो महंगा ही है, लेकिन तेज़ी हमने यहाँ पर देखी है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो रेवेन्यू में लगातार तेज़ी है। जो रेवेन्यू पहले अगर आप देखोगे तो दिसंबर, मार्च, जून तक जो रेवेन्यू 700-750 करोड़ में सिमट रहे थे, वो बढ़कर आज डबल हो चुके हैं। अब इस क्वार्टर में 1500 करोड़ के आसपास का हुआ। तो यहाँ पर रेवेन्यू वाइज ही अगर आप देखते हो तो 1.5 साल में ये इसने डबल करा है अपना रेवेन्यू, और ये बड़ी बात है। और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट भी जो इन्होंने पिछले 1.5 साल में अगर आप देखते हो तो वो भी डबल करा है। तो ये एक अच्छी बात है, और जाहिर से बात है उसको चलते तेज़ी भी हमने देखी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर रिजल्ट्स के से पहले ही ऑलरेडी इतनी बड़ी तेज़ी इसने दिखा दी थी, तो शायद हो सकता है कि नतीजे के बाद आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिल जाए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें, 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट है, और ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है जून का। और यहाँ पर आप देखिए तो भाई साहब बड़ी मात्रा में म्यूचुअल फंड्स बेच रहा है, 3.94% से बेच के 0.24% पर आ चुके हैं ये। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी 4.59% से बेच के 0.18% पर आ चुके हैं। एफआईएल्स ने हालांकि खरीदार मतलब उनकी भी बिकवाली ही है, अगर आप देखोगे तो 3.95 से बेच कर ये मार्च तक 1.36 पर आए थे, और अभी अगर आप देखो तो बढ़ाकर 2.70 पर आए। तो एफआईएल्स ने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी, 1.36 से 2.70% पर मतलब आए ज़रूर है। लेकिन फिर भी अगर आप मार्च के मुकाबले देखोगे तो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक ने तो बिकवाली ही करी है, अपनी होल्डिंग आधी कर दी है, आधी से भी ज़्यादा बेच दी है यहाँ पर। अगर ऐसा कहोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक रिटेल की बात करें तो वो यहाँ पर जम के खरीदारी कर रहे हैं। रिटेल और अदर की 12.52% की जो होल्डिंग थी वो बढ़ के 21.88% पर आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंड ऑफ द डे अगर मैं लिस्टिंग्स लेकर अब तक काउंट करता हूँ तो म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक, एफआईएल्स हर किसी ने बेचा, रिटेल और अदर्स ने ही यहाँ पर खरीदारी करी हुई है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर तो देखो कंपनी खराब नहीं, अगर मैं कह दूँ इवन जब IPO था मैंने खुद कहा था कि बेहतरीन मौका है, इवन जब लिस्ट हुआ था 50 पे तब भी मैंने कहा था कि बेहतरीन मौका है, इवन जब 100 रुपये के आसपास था तब भी मैंने कहा था कि बेहतरीन मौका है, लेकिन जब 200 रुपये का लेवल गया था तब मैंने कहा था कि मुझे यहाँ पर ये महंगा लगता है। हालांकि उसके बाद भी ये 300 रुपये का लेवल इसने दिखा दे चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम मुझे लगता है। हालांकि लॉन्ग टर्म का आउटलुक मैं अभी भी मानता हूँ कि इसका अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी जो तेज़ी आ रही है वो बजट के बस के चलते आ रही है। उसके बाद मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, और हैवी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये 210 रुपये पर जाने के बाद 109 रुपये पर आ गया था।
ऐसा एक और मूव आपको ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो कब आएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, कभी भी आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।